ये पंजाबी होते हुए आप कोरियन कैसे? डुओलिंगो का एक सर्वे हुआ था कुछ टाइम पहले। कोरियन इज द 4th मोस्ट लव लैंग्वेज आफ्टर हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच कम्स कोरियन। तो क्या ये सही है? कुछ लोग तो सिर्फ फन के लिए पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर देयर करियर एंड ऑल। मोस्टली दे आर बिकॉज दे लाइक के ड्रामास, दे लाइक के पॉप। देन सेकंड दे वांट टू बिल्ड अप देयर रिज्यूमे और दे वांट टू गो टू कोरिया फॉर स्कॉलरशिप्स Like Samsung and Kia and Hyundai and LG too. prominent companies हैं. This can be one of the reasons कि job के लिए लोग work के लिए they are learning Korean language. बेसिकली टॉपिक एग्जाम एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। सो बेसिकली उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 लेवल। यू गेट 6 लेवल तो मतलब तो like your life is sorted. तो बेसिक पैकेज क्या है वैसे? It can go from around 40,000 to lakhs per month. फूड से ना मेरे को तो भी भूख लग रही है बहुत ज्यादा। मुझे भी भूख लग रही है बहुत देर से। तो we'll order some Korean food अभी। जैसे हम बात कर रहे थे दिल्ली में मजनू के टीला के बारे में, जो गंगनम है वहाँ पर आप ट्रेडिशनल कोरियन ड्रेस भी पहन सकते हो। यू कैन वेयर अ हैंडबॉक, देन यू गेट द फैन ऑल्सो। वहाँ पे आप अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करो और वहाँ पे आपको पूरा ऑथेंटिक कोरियन फूड मिलेगा। जैसे हमने अभी हैलो स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बात करी थी, थोड़ा सा टॉपिक कंट्रोवर्शियल है। लाइक चाइनीज हैड अ स्ट्रैटेजी कि दे विल ब्रिंग अ बायोलॉजिकल वॉर। स्वागत है सबका द RST शो में। मेरा नाम है रजत सिंह तलवार। आज का जो एपिसोड होने वाला है वो बहुत ही क्रेजी, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज इस एपिसोड में मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला। आज की जो हमारी गेस्ट है, मैं इनके बारे में आपको बता दूं दैट शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। इनका नाम है आरजू भाटिया। शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन कोरियन लैंग्वेज। इनके साथ हमने आज के एपिसोड में बहुत सी फन एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करी हैं कि कोरियन लैंग्वेज आप कैसे सीख सकते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ आप कैसे सीख कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग, LG, Hyundai, इन कंपनीज में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से आप एक बेटर करियर अपना बिल्ड कर सकते हो लर्निंग कोरियन लैंग्वेज एंड गेटिंग हाई पेइंग जॉब्स इन डिफरेंट फील्ड्स। ऑल्सो हमने इनके साथ डिस्कस किया है अबाउट कोरियन फूड, बिकॉज बहुत लोग को कोरियन फूड, सुशी बहुत पसंद होती है, रामियन बहुत पसंद है, किमची इज वन ऑफ अ वेरी डिलीशियस डिश। ऑल्सो हमने इस एपिसोड में बात करी है कि वाई ब्राउन मुंडे hate the BTS army and BTS gang and why Indian girls love Korean boys so much. Guys, episode देखिए, enjoy करिए। In the comment section do let us know आपको episode कैसा लगा and do not forget to like, subscribe and share it with your friends. So let's quickly enjoy the show. आरजू को वैसे क्या बोलते हैं इसमें कोरियन में? कैसे आरजू ही बोलेंगे या क्या कहेंगे? बेसिकली मेरा नेम थोड़ा डिफरेंट है, कुछ लोगों का सेम होता है, कुछ का डिफरेंट होता है। सो जैसे कि मेरा नेम ज है मेरे नेम में, बट कोरियन में ज नहीं है, कोरियन में ज है सिर्फ। तो मेरा नेम इज लाइक आरजू। सो व्हेन एनी कोरियन टॉक्स टू मी दे कॉल माय नेम एज आरजू। आरजू, आरजू। तो ये तो हमारा वो हो गया ना, थोड़ा सा देहात वाला लैंग्वेज, आरजू। या बट वहाँ पे यही बोलते हैं क्योंकि ज उनको वो नहीं बोल सकते ज। अच्छा, they don't have Z. They don't have Z. Yeah. तो अभी मैं आपको आरजू बोलूं या आरजू बोलूं? You can talk to me normally. ओके, तो नहीं, टुडे थीम इज कोरियन ना, तो आरजू कैसी हैं आप? अच्छा, बोलना ही है तो फिर आरजू शी बोलते हैं कोरियन शी में। बोलते हैं? यस, आफ्टर द नेम वी से शी। बेसिकली डिपिक्ट्स मिस्टर, मिस एंड मिसेस। तो Okay. कोई भी अगर नाम है, जैसे कोई भी नेम है, किम शी, दैट वे, तो वो लोग हमेशा शी यूज करते हैं आफ्टर द नेम। अच्छा, लाइक फॉर फीमेल्स इट शी एंड फॉर मेल्स मेल्स ऑल्सो सेम शी। तो मिस्टर, मिस, मिसेस, एवरीबडी यूजेस She. या दैट्स शी फॉर Okay. एवरीवन। सो आरजू शी। अनयोंग हासेयो। 네, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. It means nice to meet you. दोबारा बोलना, मुझे समझ नहीं आया एंड आई थिंक मैंने वो भी नहीं किया था। तो हाँ, yeah, you have to bow down. So, yeah, 안녕하세요. आरजू शी। अनयोंग हासेयो। Yes, 만나서 반갑습니다. 만나서 मनासो 반갑습니다. बंगप सिमनिदा। Yeah. व्हाट डज इट मीन? Nice to meet you. ओके, मनाओ 만나서 मनासो 반갑습니다. मनासो भांगड़ा। नहीं, चलो, ओके, मनासो 반갑습니다. बंगप मनासो
Manaso Bangap. Samnida. Okay. Manaso Bangap Samnida. Yes, very good. Okay. Okay. So कैसा है सब? Manaso Bangap Samnida. Yeah, nice to meet you too. So yeah, बढ़िया है सब. बढ़िया है सब. अच्छा है. हाँ. बट ये पंजाबी होते हुए आप कोरियन कैसे? हाउ डिड दिस हैपन? तो ये मतलब बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस या चांस कह सकते हैं. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोरिया, मेरे को एक्चुअली कोरिया भी नहीं पता था क्या है और कोरियन भी नहीं पता था क्या है, टू बी ऑनेस्ट. ओके. कोरिया मुझे बस इतना पता था कि बहुत पहले आई हर्ड समबडी वेंट टू कोरियन माय फैमिली एंड दे सेड कि वो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है. दैट्स इट. आई न्यू, मतलब बस इतना मुझे पता है कि है ऐसा कुछ. ओके. मुझे ये भी नहीं पता था कि वो ईस्ट एशिया में है या ईस्ट एशियन कंट्री है या फिर वहाँ पे लैंग्वेज एक्चुअली डिफरेंट भी है. मतलब मुझे लगा कि जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखते होंगे, पता नहीं. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज दैट आई टुक जर्मन इन माई 11th-12th. आई गेव माई बोर्ड्स इन जर्मन. सो मेरा 6th सब्जेक्ट था जर्मन. तो मैंने सोचा कि डिप्लोमा करना है. डिप्लोमा मेरे में मतलब कर सकते थे, BHU में थी मैं, बैचलर्स करी थी. सो वी कुड डू डिप्लोमा इन एनी लैंग्वेज. सो आई थॉट कि जर्मन में लाइक आई कैन डू, तो इट वुड बी गुड फॉर माई लाइक करियर वाइज. सो आई थॉट कि करते हैं. बट उसमें क्या था कि आपको बहुत हाई कट ऑफ होना चाहिए फॉर जर्मन एंड फ्रेंच. सो आई वॉज लेफ्ट विद चाइनीज एंड कोरियन. नाउ चाइनीज आई हर्ड दैट इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस, राइट? तो मैंडरिन एंड ऑल बहुत डिफिकल्ट है. हाँ. या सो कोरियन मैंने सोचा चलो चूज कर लेते हैं. जस्ट लाइक दैट आई चोज कोरियन. मैंने कहा कुछ तो किसी में तो करना ही है. While doing your graduation, Yeah, you chose Korean as a additional language in your course. Minor subject kind of, Minor you can subject. say. Yes, I did my diploma in Korean for 2 years in BHU. So when I went to the my first class, तो मेरे को आया तब पता चला अच्छा ये तो दूसरी लैंग्वेज है, इसमें तो अलग ही लेटर्स चल रहे हैं. मुझे नहीं पता था कि अलग है वो. दैट इज कॉल्ड हांगुगो, कोरियन लैंग्वेज, एंड द लेटर्स आर कॉल्ड हांगल. तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है. फिर मैं 2-3 दिन गई. मेरे को किसी ने पूछा कि अच्छा लाइक अच्छा यू लाइक स्टडी कोरियन, दैट मीन्स तुम के ड्रामा तो ज़रूर देखती होगी. अब मुझे पता नहीं के ड्रामा क्या होता है. तो मैंने बोला कि हाँ के ड्रामा देखती हूँ. तो मैंने बस इतना अंदाज़ा लगा अच्छा कोरियन ड्रामा, कोई शायद के ड्रामा कहते हो. तब मैंने सर्च किया अच्छा कुछ के ड्रामा भी होता है, कुछ के पॉप भी होता है, क्योंकि तब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था. Okay. तो तब लाइक बहुत फ्यू लाइक पीपल जस्ट न्यू दैट व्हाट इज़ के पॉप एंड व्हाट इज़ के ड्रामा, बिकॉज वो आया पैंडमिक के बाद इंडिया में. पैंडमिक में लोगों ने एक्चुअली डिस्कवर किया कि के ड्रामा भी कुछ होता है, के पॉप भी कुछ होता है. उससे पहले एवरीबडी वाज लाइक कि क्या सीख रही हो, ये कुछ भी कोई सेंस नहीं है. बट नाउ एवरीबडी इज लाइक अरे वाह क्या बढ़िया लैंग्वेज तुमने सीख ली है. सो बेसिकली उस बीच काफ़ी इसका वो आया. तो इट वॉज जस्ट लाइक गुड कोइंसिडेंस कि हाँ मैंने उस टाइम सीख ली. तो मुझे तब कुछ नहीं पता था, बट धीरे धीरे मैंने डिस्कवर किया, के ड्रामा सीखना स्टार्ट किया, के पॉप बैंड्स को मैंने डिस्कवर किया. तो या मुझे इतनी अच्छी लग गई लैंग्वेज, एक्चुअली इतनी मतलब सिंपल और इतनी लॉजिकल लैंग्वेज लगी मुझे कि मैंने फिर अपना मेजर इसी में कंटिन्यू किया. एंड नाउ आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन कोरियन लैंग्वेज. मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा लाइक करियर वाइज व्हाट यू थॉट दैट कोरियन सीख रहे हो आप, यू सॉ एनी लाइक पॉजिटिविटी इन द, जैसे कहते हैं ना हम करियर एडवाइस लेते हैं, या तो BHU में थे आप, आपने इसको एज अ एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया. सो यू थॉट दैट करियर में इट विल हेल्प यू फर्दर, ऑन फ्यूचर ग्रोथ आपको क्या लगी? लाइक व्हाई यू ऑप्ट कोरियन? यस. यू सॉ समथिंग इन दिस सब्जेक्ट या ऐसे ही ले लिया? लाइक नहीं तब तो मैंने ऐसे बताया कि ले लिया, कुछ नहीं मुझे पता था. मैंने बस ले लिया कि मैंने कुछ एक एडिशनल लैंग्वेज सीखनी है, तो आई जस्ट टुक इट. टू बी ऑनेस्ट कोई ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि कोई करियर उसमें मैं करूँगी या कुछ. बट देन एज आई टोल्ड यू कि 2019 में ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ही थोड़ा वो आने लगा, कोविड का होने लग गया था ना कि कोविड, या राइट. तो फिर धीरे धीरे हमारे कॉलेज बंद हो गए. तो उसके बाद मैंने सिर्फ वहाँ पे मतलब मुश्किल से 1 साल ही पढ़ पाई. देन ऑनलाइन हो गया था हमारा कोरियन का भी. तो उस बीच में आई डिस्कवर्ड एंड एवरीबडी वाज लाइक स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट के ड्रामा सडनली, लाइक सोशल मीडिया पे भी के पॉप एंड ऑल. पैंडमिक में बहुत लोगों ने एक्चुअली डिस्कवर किया के ड्रामास वगैरह को. तो तब मैंने सोचा कि या मतलब लेट्स सी कि क्या इसमें कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज आई लाइक स्टार्टेड लाइकिंग ऑल्सो. मैंने भी उस बीच में पढ़ाई स्टार्ट करी, पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से. पहले तो मैं आई वॉज जस्ट टेकिंग इट एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट, मतलब मैंने पढ़ना नहीं था. लाइफ में तब मेरा ये था कि मैं मास्टर्स करूँगी. आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ लेक्चरर ओनली, लाइक मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना था हमेशा से. टीचिंग में आना था. सो दैट्स व्हाई आई डिड BA ऑनर्स. या आई हैड हिस्ट्री, Okay. सो इन माय मेजर्स. तो History मैंने पसंद ये है?
हिस्ट्री मतलब इतनी ज़्यादा मुझे ऑनेस्टली नहीं इंटरेस्ट अब आता, बट तब मैंने जब करा था तब तो था, हाँ। बिकॉज मैंने सुना है देयर इज अ हिस्ट्री बिटवीन इंडिया एंड कोरिया ऑल्सो, यस यस ट्रू। बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा है इस चीज़ को कि हमारे यहाँ की एक प्रिंसेस थी, इंडियन प्रिंसेस थी, दैट वाज मैरिड टू अ कोरियन प्रिंस, कोरियन किंग एक्चुअली, एंड वो अयोध्या की प्रिंसेस थी, बट इट्स कहते कि अभी कोई उसके ना फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक सॉलिड एविडेंस नहीं है, बिकॉज इट वाज अराउंड 2000 ईयर्स बैक। तो आपको उसके बारे में कुछ हाईलाइट है या कुछ उसके बारे में पता है तो हाँ वुड यू मतलब लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स? एक्चुअली इसके इतने फैक्ट्स आई डोंट नो है कि नहीं, बट आई गॉट टू नो अबाउट दिस व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन कोरियन। तो जब मैं अपना एडवांस लेवल कर रही थी तो मैंने एक चैप्टर था हमारा, उसमें ये चीज़ थी लाइक व्हाट इंडियन एंड कोरियन जो रिलेशनशिप्स हैं एक्चुअली जो बिल्ड हुए हैं ओवर द इयर्स, दैट दिस वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन एक्चुअली बिटवीन इंडिया एंड कोरिया। सो अयोध्या की प्रिंसेस थी, आउट ऑफ नोवेयर अयोध्या की प्रिंसेस थी। अयोध्या के Yes. प्रिंसेस थी? तो she was known as Suri Ratna, the Okay. Princess Suri Ratna. So she with her brother went to Korea and got married. She went to Korea with her brother? Yes, and got married to Kim Suri. That is the name of the like king जिसके साथ उनकी शादी हुई, and she became the queen of Korea in that point of time. So that was the first interaction actually. So actually And she is also like called one of the powerful leaders yeah. in Korea now. Yes. मतलब at that time At she was that one of time the she was. powerful queen or the powerful rulers Yeah. that time. And actually अभी एक Korean ambassador has also said that like since राम मंदिर बनने वाला है तो एक्चुअली कोरिया और इंडिया का ये रिलेशनशिप है, अयोध्या से बहुत पहले का रिलेशनशिप है कोरिया का। तो ही हैज़ ऑल्सो सेड, तो ये चीज़ हाईलाइट में आई है कि येस इट वाज एक्चुअली ट्रू। हमारे यहाँ की रानी कोरियंस ले गए, तो कुछ स्वयंवर में गई थी क्या वो वहाँ पे? मतलब वहाँ राजा का स्वयंवर हो रहा था, क्या हो रहा था कि यहाँ से रानी जा रही है वहाँ पे? लाइक इसके कोई ऐसा एविडेंस है नहीं, बट या दिस ओके, हैपेंड। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडियंस का एक बैक हिस्ट्री है कोरिया के साथ, एंड कोरियंस का एक बैक हिस्ट्री है इंडियंस के साथ, एंड दैट टू विद अयोध्या। यस। और अयोध्या इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, हमारे लॉर्ड राम की जन्मभूमि है अयोध्या। आप गए हो अयोध्या कभी? नहीं, मैं अयोध्या कभी नहीं गई हूँ, बट वहाँ पे आई नो कि कुछ स्कूल्स हैं जो एक्चुअली कोरियन पढ़ा रहे हैं, तो आई गॉट टू नो दैट। Really? या दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं अभी भी इंडिया में जहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ हो रही है। सो या अयोध्या में कोरियन पढ़ा रहे हैं? यस। बिकॉज मैंने एक ये चीज़ देखी थी, देयर वाज अ सर्वे, डुओलिंगो का एक सर्वे हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया में लाइक कोरियन इज़ द फोर्थ मोस्ट लव्ड लैंग्वेज या फोर्थ मोस्ट इंटरेस्टेड लैंग्वेज आफ्टर हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच कम्स कोरियन। तो क्या ये सही है? लाइक और इसका इंटरेस्ट है लोगों का, एंड व्हाई इट इज़? यस, पीपल आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड ओवर द ईयर्स। एज आई टोल्ड यू, पहले तो किसी को पता नहीं था, उसके बाद इतनी हैल्यू वेव जिसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा कोरियन का Hallyu strategy के बारे में Yes. आप बताएं। We'll talk about it. Yeah, we'll talk We'll about talk that about the too. Hallyu We have a lot strategy of also. yeah, yes, definitely. That's the हाँ, dark thing. Yeah. Okay. So basically क्या होता है कि बहुत सारे एक्चुअली स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इसमें, बहुत सारे लोग, यू कांट इवन इमेजिन कि कितने लोग इंडिया में एक्चुअली कोरियन सीखना चाह रहे हैं, बहुत लोग सीखना चाह रहे हैं। सो सबकी अलग अलग होती है कि जैसे कि लाइक मोस्टली गर्ल्स, बॉयज़ rarely any boy is interested in it. There are boys, like मैं जब पढ़ रही थी तभी कुछ boys थे, but रेशियो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो डिफ़र करता है। जैसे कि गर्ल्स आर अराउंड 30, तो there are 2 boys or there is 1 boy. That is how it is actually who are learning Korean. And since I'm also teaching, तो मेरे पास जैसे ज़्यादातर लोग आते हैं तो they are mostly children. They want to learn it because they like BTS. So they want to understand what they are saying. BTS, Yeah. JK. Yes, Oh, right. That will come to, वो चीज़ें हम आएंगे उन पे भी। हाँ। और So yeah, that is how what it is actually. People are learning it. तो ये एक तरह के लोग हो गए। एक तरह के लोग हैं जो कंपनीज में वर्क कर रहे, दे आर वर्किंग इन सैमसंग, दे आर वर्किंग इन किया इन इंडिया, एंड दे वांट टू इंटरेक्ट विद देयर बॉसेस एंड ऑल दैट स्टफ। तो या दे आर लर्निंग फॉर दैट। Yes. उसमें ही बॉयज आते हैं एक्चुअली। yes, like Samsung and Kia and Hyundai, they are one of the prominent companies, top 4 leading companies में आती LG हैं। too. And LG, yes of course. बहुत prominent companies हैं, बहुत remarkable companies हैं, and उसमें jobs के लिए
दे कैन बी दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि जॉब के लिए लोग अपना वर्क के लिए दे आर लर्निंग कोरियन लैंग्वेज. बट एनी अदर एस्पेक्ट्स पीपल लाइक स्टूडेंट्स सी बिकॉज आई हैव हर्ड दैट आप कोरियन सिखाते भी हो, यू टीच कोरियन एज वेल. सो जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन योर कोर्स? आप जो कोर्स पढ़ा रहे हो उसमें बॉयज़ कितने आपको आ रहे हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स? एंड कभी आपने स्टूडेंट से पूछा है कि वो क्यों सीखना चाहते हैं कोरियन? व्हाट इज़ द मेजर गोल? कोरियन सीख ही क्यों रहे हैं वो? डेफिनेटली, मतलब यही तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि वाई यू लर्निंग कोरियन. ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना ही है, राइट? स्कूल्स में ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें, मेरे को तो मतलब जैसे जर्मन पढ़नी है तो मैं उसकी कोचिंग ले रही हूँ, वैसा नहीं है. ये लोग एक्चुअली खुद से बड़े, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग कि आप you know you're studying already, you are in school or you are even very elder to study, but then you are still choosing a language कि आपको पढ़नी है वो specifically. कुछ लोग तो सिर्फ फन के लिए पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर देयर करियर एंड ऑल. Like an extra language. Yeah, like an extra language, or just because they want to watch K-dramas without subtitles. Yeah, so there are many who are doing this. So I first thing that I ask is yahi to why mostly they are because they like K-dramas, they like K-pop. Then second, they want to build up their resume, or they want to go to Korea for scholarships. Okay. That is also a very big thing. जो बहुत लोग like if students are in 11th 12th or even in 10th 9th, वो भी मतलब they are also learning because they want to go after their 12th, after they want to graduate from Korean University. So GKS है, जैसे कुछ scholarships है, POSCO scholarship है, ये सब scholarships के लिए लोग apply करते हैं, तो इसलिए भी लोग पढ़ते हैं. कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में आप गाइड कर सकते हो, कुछ बता सकते हो? हाँ, तो ये जो स्कॉलरशिप्स है, लाइक बेसिकली यू गेट समटाइम्स यू गेट लाइक फुल स्कॉलरशिप, आपको पूरी फंडिंग मिलती है पढ़ाई के लिए. देन यू गो देयर 1 ईयर के लिए, वो आपको पूरी कोरियन भी सिखाएंगे अच्छे से, so that obviously you can interact with people there. Then you get some specific fund for books also. So yeah, एक बार आपका हो जाए तो So it's very basically good. because of the prominent companies जिनके हमने नाम लिए, सैमसंग, एलजी, Hyundai, इन कंपनीज में जॉब के लिए दे डू इट, या फिर जो स्कॉलरशिप्स आप बता रहे हो, या उनको के ड्रामा, के पॉप, ये कल्चर पसंद आ रहा है? बिकॉज Mostly. वी ऑल्सो डिस्कस समथिंग अबाउट द हैल्यू स्ट्रैटेजी. Yeah. जैसे हमने अभी हैल्यू स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बात करी थी, एंड आई हैड अ क्वेश्चन ऑल्सो इन माई माइंड, बिकॉज ये बहुत ही ना एक थोड़ा सा टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, बट पीपल ऑल्सो से दैट कोविड के बाद से लाइक चाइनीज हैड अ स्ट्रैटेजी कि दे विल ब्रिंग अ बायोलॉजिकल वॉर and they will have influence all over the world through the COVID vaccine. But unfortunately हुआ नहीं, because हमारा भारत महान, इंडिया की वैक्सीन ज़्यादा अच्छी निकली, एंड वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स में भी इंडिया, एंड इट हेल्प्ड अदर कंट्रीज एज वेल. सो यू टोल्ड दैट आपके कॉलेज टाइम में लाइक देयर वर 1 or 2 बॉयज़ एज कम्पेयर टू 30 गर्ल्स. सो आई थिंक ये 10% से भी लेस है बॉयज़ का रेशियो. इट्स क्लोज टू लेस देन अप्रॉक्स 5%, आई कैन से 5% है अप्रॉक्स 1 or 2 के हिसाब से. ऐसा क्यों है? बॉयज़ कम क्यों सीखना चाहते हैं कोरियन एज कम्पेयर टू गर्ल्स? आर लाइक they are not interested in getting better jobs in Samsung, Kia, because Samsung is one of the biggest companies in mobile phones in India now. So as I told you कि even when I was studying and even when I'm teaching, boys का ratio बहुत ही कम है, right? Because maybe because they don't like BTS, they don't like K-dramas. I don't know why they don't Hate? like it. They hate it, or they don't like it Or- without any reason. I don't know why. Or it's because of Brown Monday. I don't know what No? it is actually, but they are very they don't want to listen to them also. मतलब even if you have listen to them, you don't like them, you don't like their voice, it's okay, because सबका टेस्ट अलग होता है म्यूजिक में, it's okay, but आप उनका म्यूजिक सुन भी नहीं रहे हो, आप जस्ट इसलिए जज करो because maybe Indian girls like them, so they are not liking them, maybe because Indian boys. that maybe Okay. because girls like them, तो इसलिए उनको नहीं पसंद. बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बिकॉज उनके गाने अच्छे होते हैं. मैं भी कोई बहुत बड़ी के पॉप फैन नहीं थी पहले. आई लिसन टू देम लास्ट ईयर ओनली, आई स्टार्टेड लिसनिंग एंड आई लाइक्ड देयर सॉन्ग्स, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फॉलोइंग देम. अदरवाइज और कोई ऐसा रीज़न नहीं था. एंड दे आर वेरी क्यूट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वो बेकार लगते हैं या कुछ है जो वो लोग छपरी टर्म यूज़ करते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. And one of my friends, he sent me a song by Okay. Jungkook. It was the opening song of FIFA. He sung the opening song of FIFA, Jungkook, जो BTS का member है. And so he sent it to me and said कि सुनो बहुत अच्छा है. And I was like,
Do you know this is sung by Jungkook from BTS? A Korean singer. Yeah. So he was like, उसने delete कर दिया वो. My God. And he said, अरे ये नहीं, मुझे तो दूसरा भेजना था. तो basically, Seriously? yes. And basically, even if they are listening, they don't want to tell the world that they are listening. I don't know if they listen to it, और या कभी सुना नहीं तो I think they should definitely listen. एक बार तब जज करें, अगर तब ना अच्छा लगे तो फिर definitely सही है. But I've heard few songs and also there's a saying that BTS का जो ग्रुप है वो social causes या कुछ इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज टॉपिक लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड अब्यूज, इनके ऊपर इनके सॉन्ग्स की कैटेगरी ज़्यादा है. हाँ, तो वो लोग ये लाइक, और ये सब बहुत मतलब वो बेसिकली पीपल आर लाइकिंग देम बिकॉज दे आर वेरी नेचुरल एंड दे आर डूइंग ऑल दिस ऑल्सो. एंड मतलब बेसिकली जंगकुक लाइव करता है, वो 2-3 घंटे की लाइव करता है, और करता है Okay. बहुत फ्रीक्वेंटली करता है, काफी Okay. फ्रीक्वेंटली. Insta He like- sleeps. No, not Insta. He's not on Insta. He deleted his account. He does it on Weverse. तो Weverse is an app जहाँ पे ये लोग सब अपनी लाइव करते हैं, BTS एंड बहुत सारे और बैंड्स हैं जो करते हैं. तो जंगकुक सबसे ज़्यादा लाइव करता है, बहुत इंटरैक्टिव है वो अपनी ऑडियंस के साथ. तो बेसिकली वो सो जाता है लाइव में. And- लाइव में सो जाता है. हाँ, वो एक बार लाइव में सो गया था. एंड पीपल आर वॉचिंग हिम फॉर आवर्स एंड इतने मिलियन व्यूज आए. JK is sleeping and people Yes. are watching him sleeping. People are watching him sleep and millions of people are watching him sleep and they were watching him till मतलब जब वो सो ही रहा है और सब उसको देख रहे हैं, including me, because he is so cute and he's so natural. जो भी होता है वो अपना बोलता है Weverse पे. वो he's drinking also on Weverse. He doesn't care about what people think about him. That is what makes him natural. There are so many people who are drinking out there, but some people in front of their audience they don't do it. But actually, he has the guts to do everything, and that is what makes him very different and natural, and people like him a lot. And same goes for every member. बीच में एक वेव भी आई थी, द गंगम स्टाइल. आई श्योर यू रिमेंबर Yeah, yeah. दैट स्टेप. Yeah, Gangnam एंड एवरीवन इज Style. डूइंग. और हमारे यहाँ शादियों में बैंड में तो वो चलता ही है द गंगम स्टाइल. डीजे पे ना चले तो वो आई थिंक वो कंप्लीट नहीं होता मैरिज. तो तब बहुत बहुत पहले का ये है, जब आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग जब ये गाना आया, श्योर. तो सबने सुना था ये गाना, बट तब हमें आई उसमें डोंट वेव थिंक. चल रही थी इस गाने की. हाँ, हनी सिंह एंड गंगम स्टाइल, ये कुछ हाँ. दो ऐसे सिंगर्स थे एंड जिनकी वेव है. मैरिजेस में इनके सॉन्ग्स चलते थे एंड एवरीवन इज लाइक ग्रूविंग ऑन देयर लाइक हुकअप स्टेप्स. सो आई लाइक जब व्हेन आई वाज यंग, आई डोंट थिंक किसी को भी ये पता था कि वो कोरियन सॉन्ग है. वो राइट, एक्चुअली हाँ, अब पता चला है, शायद वो भी कम ही लोगों को शायद पता पीपल है. आर थिंकिंग मोस्ट ही इज जापानीज. Yeah, so it's by Psy and he's a Yeah, his Korean name is Psy, singer. Yeah. He's a singer. So basically, ये song के बारे में आप लोगों को पता चला, and Gangnam is actually a city in Korea. So it's a place in Korea जहाँ आपकी ये बात हो रही है Gangnam style. That is how it came from. And like ऐसा एक कैफे भी है इसके नाम का हमारे दिल्ली में, गंगनम कैफे करके. Gangnam गंगनम Cafe, कोरियन मजनू कैफे, कटीला में. यस, इन मजनू कटीला, राइट. वहाँ पे मजनू कटीला में तो बहुत सारे कोरियन कैफेज हैं एक्चुअली. इट्स लाइक मिनी सोल ऑफ, इट्स लाइक मिनी साउल ऑफ कोरिया, सॉरी, इट्स लाइक मिनी साउल ऑफ इंडिया. सो या, साउल यस. और सोल. हाँ, तो यू कैन से, Because I've been to Seoul once. यस, During my shipping days, I've been to Seoul and थोड़ा सा ना कोरियन वॉवल्स में और इसके स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में is a difference because people Yes, pronounce yes. it as Seoul also यस. and Seoul Exactly. also and Seoul also. So what is the correct one? So there is nothing such as Seoul, first of all. Okay. When you write it in English, so it's Seoul. So Seoul, people think कि Seoul है, but Seoul Seoul is है. nothing, first of all. तो Seoul is, जब हम इसको कोरियन में लिखते हैं, जिसको भी कोरियन आती है, तो कोरियन में ऐसे लिखते हैं सौ और उल. तो Okay. Seoul उसकी Seoul. हाँ प्रोनाउंसिएशन है. बट आप इंग्लिश में when you're saying, you can say Seoul, it's fine. But yeah, these are the only two pronunciations that are there. एंड या ऐसे जैसे एक जंगकुक का भी नेम का होता है. जंगकुक का नेम हम इंग्लिश में जंगकुक लिख रहे हैं, बट इन कोरियन वो लोग उसको जोंगकुक बुलाते हैं, बिकॉज उसमें हम Jongkook. जोंगकुक लिखते हैं उसका नेम. तो या थोड़ा सा डिफरेंस है. So there's a हाँ. difference like vowels में इनके है हाँ, डिफरेंस है. थोड़ा सा pronunciation. थोड़ा इंग्लिश और कोरियन थोड़ा डिफरेंट है भी एक्चुअली. अच्छा, हाँ, मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये मतलब है कि जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी और कोरियन की बहुत ज़्यादा सिमिलर है ट्रांसलेशन.
अच्छा, लेकिन कोरियन और इंग्लिश की कोई नहीं सेम बैठती, तो आर जू लाइक या शी, ओके, या सो डिफरेंस है व्हेन यू आर एक्चुअली ट्रांसलेटिंग डिफरेंट सेंटेंसेस, तो इट्स वेरी लाइक सिमिलर हिंदी और कोरियन। हिंदी एंड कोरियन इज या सिमिलर। और जैसे कि वावल्स हैं, वावल्स लाइक सिमिलरली मात्राज होती है हिंदी में, जैसे कोरियन में वावल्स होते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश के वावल्स तो एकदम ही अलग हैं कोरियन से। तो कोरियन में क्या है, जैसे देयर इज अ लेटर न, दैट इज अ कॉन्सोनेंट, एंड उसमें आई एम एडिंग अ वावल आ, ओके, तो बन गया क्या ना। ना, सिमिलरली हिंदी में क्या होता है, हिंदी में भी तो ऐसे ही होता है ना, न और आ ना इज अ और मात्रा, ना, मात्रा बन रही है, सेम ही है, ऐसे ही होता है इंग्लिश में, सॉरी ऐसे ही होता है कोरियन में भी। सो बहुत सिमिलर है एक्चुअली। किसी को भी अगर आती है हिंदी तो डेफिनेटली इज मोर प्रोन टू लर्न लाइक कोरियन लाइक फास्टर। अच्छा, तो मतलब हिंदी एंड कोरियन आर very much similar and they can learn more easily. We were talking about the scholarships and boys girls का रेशियो हम बात कर रहे थे, तो कैसे स्कॉलरशिप के लिए लाइक कोई इनका एग्ज़ाम होता है वगैरह क्या, अगर किसी को स्कॉलरशिप चाहिए कोरियन से? यस, सो बेसिकली टॉपिक एग्जाम है जिसके लिए आई टीच ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको कोरियन आती है, अगर आपको मतलब बेसिकली इफ़ यू हैव दैट एग्जाम, इफ़ यू हैव दैट सर्टिफिकेट कि यू हैव लाइक लेवल 1 लेवल 2, एंड उसमें लाइक देर आर सर्टन लेवल्स, बट फॉर लाइक स्कॉलरशिप्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर्स लेवल, तो फिर आपको लेवल 1 लेवल 2 यू शुड हैव। सो इफ़ यू वांट लाइक अगर आपको कोरियन मतलब बेसिकली टॉपिक एग्जाम एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, जिससे कि यू गेट टू लाइक दे गेट टू नो दैट यू नो कोरियन। Okay, या it's just like IELTS. या इट्स लाइक दैट ओनली। सो बेसिकली उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1 लेवल 2, देर इज वन एग्जाम फॉर बिगिनर level, beginner 1 2 level, so that it contains 2 levels, and then there's another exam which is higher level, so that's from intermediate to advanced level, which has 3 4 5 and 6 level. So like you have to be very pro if you are doing like if you get 6 level, तो मतलब तो you like your life is sorted तब Sorted तो है, हाँ मतलब जॉब भी बहुत। मिल जाएगा क्या? अरे जॉब तो यू गेट फ्रॉम लाइक लेवल 3 लेवल 4 पे यू गेट जॉब्स। अच्छा, हाँ अच्छा, जॉब्स तो बेसिक यू सैलरी क्या रहता है वैसे? लाइक बेसिक पैकेज अगर मान लो लेवल 3 क्रैक हो गया मेरा, तो बेसिक पैकेज क्या है वैसे? मान लो कोई स्टूडेंट आपके कोर्स में एनरोल करना चाहता है, तो कुछ क्राइटेरिया मतलब अगर लेवल 3 उसने क्रैक कर लिया, व्हाट एक्सपेक्टेशन ही कैन हैव और शी कैन हैव? So initially level 3 was very big thing to do, but actually now level 3 level 4, if you have level 4 pe you get good jobs at Samsung, Kia and all that stuff. एलजी में मिल जाता है Yes, जॉब। you get, and it's actually depending upon you when you give the interview, it depends on you कि आपके कितना अच्छा आप actually बोल पा रहे हो, स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी। सो ऑल ऑफ दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपको कैसी सैलरी मिलेगी। एवरेज क्या है कुछ इसके ऊपर अगर एवरेज आपको इज लाइक आइडिया हो? प्रीटी मच नॉर्मल, जैसे कि होती है, जैसे इन एवरी अदर टेक्निकल फील्ड यू आर हैविंग एज अ ट्रांसलेटर और एज एन इंटरप्रिटेटर, दैट इज ऑल्सो कोई डिफरेंट। फिगर है आपके दिमाग में लाइक? सो इट्स लाइक अराउंड 40,000, it can go from around 40 to lakhs, 40,000 to lakhs per तो month. लाइक 12 लाख पर एनम हो गया अप्रॉक्स। Yes. 8 टू 12 लाख पर एनम का एक फिगर टच होता है अगर आपने लेवल 4 क्रॉस कर लिया। सो इसका सिलेबस क्या है बेसिकली? हाँ, so basically what happens is कि जैसे I am teaching level 1 and level 2. So if you know till level 2 properly, like the books that are there, everything, if you study from books, ये नहीं कि you are studying from YouTube. No, if you are studying from proper books that are assigned to you for like studying Korean, then you can like go for level 1 and 2. That is the easy to moderate type of level. So उसमें सेल्फ क्या है, स्टडी से हो जाएगा वो, लेवल 1 लेवल 2 सेल्फ स्टडी से निकल जाते हैं। सेल्फ स्टडी से इतना मतलब कितना आप समझोगे, इट्स अबाउट दैट कि आपको कोई भी यूट्यूब पे इतनी टेक्निकलिटीज से नहीं समझाएगा, राइट? एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स। सो इफ यू आर लाइक कंसल्टिंग समवन, देन दैट इज बेटर आई गेस, एंड इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द राइट बुक्स, then that is very important also. So basically क्या होता है उसमें, listening and reading होता है. So reading is not if you are like you are reading it, no, it's MCQs based on like fill in the blanks, opposites and all of that stuff. So there are like that type of questions, and listening के questions होते हैं. Listening is basically तितकी, that is when you like an audio would be played twice, you have to answer, like MCQs ही होते हैं वो भी.
दैट अब 3 और 4 5 6 में क्या डिफरेंस है, उसका एक ही पेपर होता है, दैट इज लेवल 2 का पेपर, उसमें 3 4 5 6 आता है. सो उसमें आपकी राइटिंग भी आ जाती है, विच इज़ लाइक नोन एज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. उसमें आपको राइटिंग स्किल्स भी आती है. यू गेट 4 क्वेश्चंस फॉर राइटिंग. सो देर आर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड 2 बेस्ड ऑन लाइक ग्रामर पैटर्न्स एंड ऑल. सो या, तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बट वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं आपके. ओके, या तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, तो आप प्रिपेयर कराते हो बच्चों को हाँ, मैं स्कॉलरशिप्स और एग्जाम्स के लिए? yes I do. So because that is very important, people don't know only. लोगों को लगता है कि ठीक है, मैं के ड्रामा देख रही हूँ या मुझे थोड़ी बहुत कोरियन आती है, ठीक है. ऐसा नहीं है. आपको जितनी भी कोरियन आती है, अगर आपने वो एग्जाम नहीं दिया है तो अब तो वो हो गया कंपल्शन. पहले कंपल्शन नहीं था, अब यू हैव टू गिव टॉपिक, यू हैव टू टेक टॉपिक. अगर आपने टॉपिक एग्जाम नहीं दिया है, यू कैन नॉट गो. इट्स जस्ट लाइक आइल्स नाउ एक्चुअली. सो फॉर द व्यूअर्स, अगर किसी को कोरियन सीखनी है, इफ एनीवन वांट्स टू लर्न कोरियन, सो आई विल जस्ट मेंशन अ डिस्क्रिप्शन, सो फॉलो हर ऑन द पेज. एंड अगर आपको कोरियन सीखनी है एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ फ्यू बेटर जॉब्स, या आपको ना थोड़ा सा, इफ़ यू आर सीकिंग अ ब्राइट करियर लर्निंग कोरियन, देन यू कैन लर्न फ्रॉम आरजू आरजूशी. ओके. So yeah, I do teach Korean and I teach around level 1, level 2, level 3 also I लेवल teach. 3 भी पढ़ाते हो? Yes, level 3 भी पढ़ाती हूँ. और टॉपिक के लिए भी स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड कोर्स है. एंड नाउ राइट 4 students gave topic from my like I taught them for Okay. topic exam and they all cracked it. All cracked? Yes. So Level 2 of 3, them level 4? 2 of them got no, I teach for level 1, topic level 1. Okay. जिसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए दैट इज ओनली नीडेड. तो उसमें दे गॉट लाइक 2 ऑफ देम गॉट टॉपिक लेवल 2 एंड 2 ऑफ देम गॉट लेवल 1. Okay. सो या, सो दैट इज गारंटीड दैट यू विल गेट टॉपिक. So अगर आपको लाइक जॉब चाहिए इन कोरियन कंपनीज, एंड सैमसंग, किया एंड एलजी, दीज आर वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज, बिग एमएनसीज हैं. तो आई थिंक अगर वो कोरियन लैंग्वेज सीख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इट विल बी अ स्ट्रेंथ इन देयर सीवीज. या डेफिनेटली. एंड यू नो टॉपिक का फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन. Okay. Yeah, so that is what, मतलब that's So a it's certification. TOPIK. K, it's not C. Yeah, it's K. So it's basically it's a certification only that you know Korean. बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था, और एक डेटा हुआ था कि अमेरिकन्स एमएनसीज में स्टूडेंट्स या फिर जो सीकर्स हैं, दो आर सीकिंग जॉब्स इन अमेरिकन एमएनसीज, अगर उन्हें चाइनीज़ आती है, जापानीज़ आती है, दे हैव अ ब्राइटर चांस टू गेट द जॉब, बिकॉज उनके क्लाइंट्स जो हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं एंड जापानीज़ कंपनीज़ हैं. सो इफ़ यू नो इंग्लिश एंड चाइनीज़ एंड जापानीज़, सो हैव अ ब्राइटर चांस. सो आई थिंक अगर ऐसे ही कोरियन में भी है, बिकॉज इफ़ यू नो कोरियन, सो इट विल एज अ स्ट्रेंथ in your CV. Yes, East Asian languages are actually very prominent these days and people are learning a lot. Actually जो लोग कोरियन पढ़ रहे हैं वो जापानीज भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं. जापानीज भी थोड़ी सिमिलर है कोरियन से. इट्स नॉट वेरी, बिकॉज कोरियन इज द मोस्ट ईजी, इट्स द ईजीएस्ट ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस अमंग द 3 that are Japanese, Chinese and Korean. Chinese तो बहुत ही is difficult, but Korean is easy actually. In the beginning, if you are learning and if you have your basics strong, it's very easy. So yeah. That is also a reason that people are actually learning it and they want to go to Korea. Korea तो सबको जाना है आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा K-dramas से लोग K-drama, yes, and everybody K-pop. seeing it's a beautiful country obviously, and people are, especially the students, they are really wanting to go to Korea these days. Okay. Not talking about, you're talking about K-drama, K-pop. बीच में एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे बहुत वायरल हुई थी. आई थिंक व्यूअर्स गेस भी कर पा रहे होंगे. We are talking about the Squid Games. Yes. The Squid Games. Yeah. Symbols वाला Yes, ना? exactly. It's a symbol game. Squid Games के बारे में कुछ अगर आप बात करो, के ड्रामास के बारे में अगर हम बात करें, बिकॉज एक सर्वे हुआ था और उसमें बोला गया है कि नेटफ्लिक्स और जो अदर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, देयर इज अ 300% स्पाइक इन द के ड्रामा एंड कोरियन कल्चर. Yes. वहाँ बहुत सारी मतलब people are watching on many apps these days. Wiki and all are there, mostly on Netflix. So Squid Games, out of all other K-dramas, basically सब K-dramas तो देखती हैं. Like there are many famous K-dramas like Descendants of Sun है, और like Descendants of Sun है, then Goblin है, and True Beauty है, It's Okay Not to Be Okay. मतलब बहुत सारे actually prominent K-dramas है, but
सबसे ज़्यादा आउटशाइन स्क्विड गेम्स हुआ लास्ट ईयर, मतलब बहुत Right. सारे उसमें मीम्स भी बने। Even Jeff Bezos, he recommended it, and more than, I think there was a 130 million से भी ज़्यादा views हैं Squid Games के ऊपर. बहुत लोगों ने देखा, वो बॉयज़ ने भी देखा, बॉयज़ जो कि ज़्यादा के ड्रामा नहीं देखते, कुछ देखते हैं, बट उन्होंने भी देखा और लाइक दे डिड नॉट जज इट लाइक दे जज अदर्स बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट के ड्रामा एक्चुअली. इट हैड सस्पेंस, थ्रिलर एंड इट वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस. सिमिलरली देयर इज अ मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट, वो भी बहुत Right, लोगों ने, Parasite, या बहुत वो लोगों भी ने बहुत देखी लोगों है. ने देखी, बहुत कम लोगों ने देखी एक्चुअली इंडिया में. इतने लोगों ने, मैंने इतना सुना नहीं उसके बारे में, बट दे शुड डेफिनेटली वॉच इट. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मूवी है वो भी. सो या Which one is your favorite K drama? माय फेवरेट ड्रामा इज ट्रू ब्यूटी. आई लव इट, बहुत अच्छा है वो. उसका वही है, स्टोरी थोड़ी सिमिलर ही है बाकी के ड्रामा से. दैट इज लाइक थ्री, इट्स लाइक अ लव ट्रायंगल. Okay. So you end up, like crying over the one who did not get the girl. So yeah, that is it. I really love it. बहुत ही अच्छा है. तो spoilers भी मिल चुके हैं हमें यहाँ पे. क्या should I give Okay, spoilers? so it's okay, fine. Coming back to one of the important things, ये ब्राउन मुंडे BTS से क्यों चिढ़ते हैं? Is this or the alpha male category Yes. which is like having a hate towards the कोरियन कल्चर, के ड्रामा, BTS आर्मी वगैरह के खिलाफ हैं, या व्हाट इज दिस? हेट तो मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत सारी रील्स, बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स देखे जिसमें आर दे लड़के, जेलस? आई डोंट, लिटरली व्हाट हैपेंस, वो लोग मोमोज कमेंट कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या. मतलब कोई सेंस नहीं इस चीज़ का. लाइक यू कैन हैव कोरियन फूड, you are going to Korean restaurants and you can watch Squid Games also, but and skincare भी you want Korean, but then why don't you like K-pop bands? Why don't you like BTS? आप उनको क्यों मोमोज बोल रहे हो और वो सब बोल रहे हो? तो ये मुझे समझ में नहीं आता है honestly. This is maybe because of the, like as I told you, Indian girls, they like them a lot. Because of the maybe. J factor you can say, Yeah. और द अल्फा मेल, वो हर्ट होता है. अल्फा मेल वाला, क्योंकि एक किसी ने बोल दिया होगा तो सब लोग अब यही बोलने लगे. मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते हैं ये चीज़ कि भाई मतलब उनके गाने वो सुनेंगे नहीं, बट स्टिल दे आर जजिंग कि नहीं वो तो बेकार ही हैं, इनमें क्या है, तो छपरी हैं, उन्होंने क्योंकि अपने हेयर कलर कर लिया, बट वो अच्छे लग रहे हैं उस हेयर कलर में, तो क्यों ना वो करें, राइट? तो मतलब बहुत ही अल्फा मेल वाला यू कैन से है. But they should definitely hear their songs, and if they, and maybe they listen also secretly, I don't know, because as I told you that story that happened with my friend that sent you the song. Korean song, but when he got to know that it's from BTS, he deleted it. But somewhere I am also getting jealous now. Because पहले भी हमारी एक रानी ले गए कोरियन राजा, हाँ, और ऐसे अगर और लड़कियां सब कोरियंस को लाइक करेंगी. बहुत सारी है, देखी होंगी आपने शायद रील्स और वो सब पे, इंडो कोरियन कपल्स बहुत सारे बन चुके हैं. दे आर एक्चुअली, बीच में एक रील भी वायरल हुई थी दैट मेट्रो में देयर वाज अ गर्ल इन मेट्रो एंड शी वाज वेटिंग फॉर अ कोरियन बॉयफ्रेंड टू कम एंड पिक हर अप. हस्बैंड्स बहुत सारे, दे आर लाइक, वो लोग एक्चुअली इंडियन कल्चर एंजॉय करते हैं. बहुत सारे कोरियंस, जैसे अभी सीमा भाभी यहाँ पे आई हैं हाँ, फ्रॉम पाकिस्तान इन इंडिया. नाउ यू थिंक दैट बहुत सारे माइग्रेशन आ होंगी? चुके हैं काफी सारे, दे आर हियर ओनली. एंड यू नो बहुत सारे एक्चुअली ऐसे, मतलब देयर आर बॉयज, देयर इज अ गाय, उसका, उनके चैनल का नाम कुछ है 40 कहानी करके. ही हैज टर्न्ड इनटू अ बिहारी, फ्रॉम कोरियन नाउ. अब वो कोरियन नहीं रहे, अब नाउ ही इज अ बिहारी. लाइक वो पूरी उनकी एक्सेंट पूरी बिहारी बन चुकी है, पूरी, मतलब वो इंडिया के बन चुके हैं. ही रिस्पेक्ट्स अस सो मच. वो हमारे, वो लोग अगर हमारे कल्चर को लाइक एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट कल्चर. मतलब आई डोंट नो क्यों बॉयज स्पेसिफिकली ये चीज़ कर रहे हैं, बल्कि स्क्विड गेम्स तो सबने देखा है. Yeah, Squid Games everyone has seen, and it's a very interesting and thriller show. Yeah, it's amazing. So हम बात कर रहे थे मोमोज के बारे में. सो यहाँ से थोड़ी सी आपने फूड के बारे में बात करनी चालू करी है. आई एम फीलिंग हंग्री ऑल्सो राइट नाउ. ओके, ठीक है. तो फूड से ना मेरे को तो भी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा. मुझे भी भूख लग रही है बहुत देर से. तो we'll order some Korean food अभी, and we'll have some Korean food now. जैसे हम बात कर रहे थे दिल्ली में मजनू के टीला के बारे में, और मजनू के टीला में गंगनम रेस्टोरेंट, बुसान रेस्टोरेंट्स हैं. आप गए हो कभी वहाँ पे?
हाँ, मैं तो सारे And how's the रेस्टोरेंट्स जा food there? चुकी हूँ। मैं तो सारे रेस्टोरेंट्स जा चुकी हूँ वहाँ पर। एंड जो बेसिकली दे आर नेम्ड आफ्टर सिटीज़, एज़ आई टोल्ड यू कि गंगनम इज़ अ सिटी इन कोरिया, देन बुसान इज़ ऑल्सो सिटी इन कोरिया। तो उन्होंने उस वे में, थोड़ा इनोवेटिव वे में उसको नेम किया है। वहाँ पे बेसिकली सारे कोरियन फूड आपको मिलेंगे। गंगनम जो है वो तो बहुत ही मतलब पूरा ही कल्चर से बना है वैसे। मतलब वहाँ पे जैसे कि सीटिंग वाली पूरी अलग ही है, लाइक यू हैव टू सिट ऑन द फ्लोर ओवर देयर एंड ट्रेडिशनली यू ईट एवरीथिंग जस्ट लाइक कोरियंस डू। एंड द वेट्रेसेस एंड एवरीवन इज कोरियन ओवर देयर। और वहाँ पे आपको पूरा ऑथेंटिक कोरियन फूड मिलेगा, ये नहीं कि बस नाम का। अच्छा। और वहाँ पे आप इवन जो गंगनम है वहाँ पर आप ट्रेडिशनल कोरियन ड्रेस भी पहन सकते हो। यू कैन वेयर अ हैनबॉक। हैनबॉक इज अ ट्रेडिशनल So they कोरियन। provide the dress also? या देर आर ड्रेसेस बहुत ही अच्छे से, वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं। एंड यू जस्ट गो, You can select. या यू कैन चेंज इट इन द ड्रेसिंग रूम, वो भी प्रोवाइडेड है। यू कैन वेयर इट, देन यू गेट द फैन ऑल्सो एंड प्रॉप्स God. ऑल्सो। एंड वहाँ पे आप अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करो। आई हैव गॉट, मैं जब हर बार जाती हूँ हर बार अलग हैंडबुक में फोटोज क्लिक कराती हूँ उधर पे। तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, पूरा प्रॉपर बना अगर हुआ मैं है। कंपेयर करने को कहूँगा कोरियन फूड एंड इंडियन फूड, हाउ विल यू कंपेयर इट? कंपेयर मतलब देखो, जैसे कि हम लोग अचार खाते हैं लाइक चपाती के साथ, वैसे वो किमची खाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वो है, सिमिलैरिटी है हमारे बीच की। हम लोग की तरह जैसे हम, वो लोग किमची के बिना नहीं रह सकते, लाइक इट्स देयर बेसिक थिंग, दे नीड इट। एंड हम लोग भी अचार के बिना नहीं रह सकते। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अचार जरूर उनका लेके अचार है जाते हैं किमची, किमची उनका उनके लिए। अचार हाँ, है। इट्स अ साइड डिश, इट्स अ अच्छा। साइड डिश। सो व्हेन यू आर गोइंग टू दीज रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, ट्रेडिशनली दे विल ऑफर यू 4 साइड डिशेस अलोंग Okay. व्हेन यू आर ईटिंग रामेन ऑल्सो। रामेन खा रहे हो आप, या फिर आप मतलब वहाँ पे कोई फ्राइड चिकन, कुछ भी आप खा रहे हो, यू विल गेट दोज 4 लाइक साइड डिशेस। And I've seen बहुत से ना teenagers and Gen Zs and youngsters, they are having this Korean instant noodles. And अब तो मार्केट में यहाँ मिलने भी लगे, इंडियन मार्केट्स में भी ना डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी यू गेट दिस रामियंस और इंस्टेंट नूडल्स मिल जाते हैं। हाँ, सो जब व्हेन आई वेंट टू दिल्ली फॉर स्टडीइंग, तो वहाँ पर मतलब जब मैंने देखा मजनू का टीला में, वहाँ पे एवरी अदर प्लेस इज सेलिंग दीज राम्योन्स। सो लाइक आई वाज लाइक वेरी इंट्रीग्ड बाय इट, एंड मैंने बहुत सारी खरीद ली कि अरे ये तो मुझे मिलेंगी नहीं कहीं पे। एंड 4-5 months लेटर एवरीवेयर इट्स देयर, लाइक जेप्टो पे आप ऑर्डर कर लो, आप कहीं ऑर्डर कर लो, कुछ ऑर्डर कर लो। अब तब क्या था कि आई वाज लाइक 100 रुपये की मैगी कौन लेगा यार, 150 रुपये की मैगी कौन लेगा। तो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत महंगी है। बट वो एक्चुअली बहुत डिफरेंट है मैगी से, एंड बहुत ही मतलब उसके नूडल्स की क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। और लाइक एवरीबडी इज हैविंग इट भाई, वो बच्चे भी छोटे छोटे खा रहे हैं चॉपस्टिक्स से उसको। एंड लाइक वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड पीपल आर डूइंग चैलेंजेस ऑल्सो, 3x 2x से, दे आर वेरी स्पाइसी। I just got to remember when I was small and I was around 14 or 12 to 14 की एज होगी मेरी। एंड वंस आई वाज इन दिल्ली, एट दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, और वहाँ पे ना हम एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए थे एंड वहाँ चॉपस्टिक्स देखी मैंने। तो आई वाज सिटिंग विद माय कज़न्स एंड तो आई थॉट दैट वी हैड अ चैलेंज। जैसे भी आपने चैलेंज की बात करी ना, आई हैड दैट आई लाइक ईट विद चॉपस्टिक्स, एंड मैं कोशिश कर रहा था चॉपस्टिक्स से खाने की, बट हो नहीं पा रहा था। एंड देन वहाँ पे समवन टॉट मी कि ऐसे ऐसे रोल करो एंड फिर देन इट विल बी मोर इजी, एंड देन आई डिड इट। तो यस, आई ट्राइड विद चॉपस्टिक्स एंड नाउ इट्स मोर इजी टू हैव। Yes, now I to मतलब when I learned eating from chopsticks, अब मुझे इतनी आदत हो गई, मैं मैगी या कुछ भी खा रही हूँ, नूडल्स खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, इवन मैं पास्ता भी उससे ही खा रही होती हूँ। मुझे तो लगता मैं है कि इतना वो ज़्यादा फॉक से ना कभी कभी लग जाता है, हाँ। एंड चॉपस्टिक से इजी है। यस, सो वहाँ पे भी जैसे राइस तो वो लोग भी स्पून से खाते हैं, ओके। लेकिन लाइक फॉर नूडल्स एंड एवरीथिंग एंड साइड डिशेस ऑल्सो दे यूज चॉपस्टिक्स फॉर साइड डिशेस ऑल्सो, सो इट्स लाइक दैट। ओके, कोरियन फूड की हम बात कर रहे थे, और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फूड, द वर्ड कम्स डाइट। और जब हम डाइट की बात करते हैं, वी आर डूइंग इट फॉर अ हेल्थ। तो आई एम जस्ट गॉट लाइक मैं व्यूअर्स से ना एक क्वेश्चन है व्यूअर्स का, मैंने काफ़ी डेटा कलेक्ट किया था, और वहाँ से कोरियन स्किन के बारे में कुछ मैंने फाइंड आउट किया था। यस, दैट कोरियंस की स्किन को ना बहुत प्रेज किया जाता है। दे हैव अ ग्लासी स्किन, बहुत शाइन करती है, बहुत ब्राइट होती है। इज इट बिकॉज ऑफ द डाइट? एंड इवन ये कहते हैं कि अमेरिकन्स, और अगर आप अमेरिकन प्रोडक्ट यूज़ करो और अगर कोरियन प्रोडक्ट भी यूज़ करो, तो कोरियन प्रोडक्ट इज़ मच बेटर देन द अमेरिकन प्रोडक्ट इवन।
इट्स लाइक द बेस्ट एक्चुअली। कोरियन जो स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं और जो उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट ही हैं। अब आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई किसी भी चीज़ को कोरियन ग्लास स्किन कैसे पाएँ, ग्लास स्किन कैसे पाएँ, कोरियन ग्लास स्किन कैसे पाएँ आ रहा है हर जगह। तो वो जो है वहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। Like the leading products in India, actually people have started using them. They're very expensive also, but then people are ordering that because they are very effective also. जैसे द फेस शॉप है, लेनेज है, दीज प्रोडक्ट्स दे आर लाइक पिलग्रिमेज है, ये सब जो है इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड ग्लास स्किन तो चलो आपको आपकी डाइट वगैरह से भी मिलती है, बट देन दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। सो पीपल आर इन के ड्रामाज ऑल्सो दे यूज अ लॉट ऑफ मेकअप ऑल्सो। सो वो उनके प्रोडक्ट्स ही इतने अच्छे हैं कि Girls उनके are girls are most fond of this makeup and kits, Yeah, glass skin. and now people are very obsessed with Korean skincare also. तो कोरियन ग्लास स्किन चाहिए हमको, और मतलब कहीं पे भी जाओ, इवन आप नॉट क्या प्रेफर करोगे? आप क्या यूज करते हो? मैं तो थोड़ा बहुत कोरियन यूज करती हूँ, ज़्यादा वैसे मेरे पास इतने कोरियन है नहीं ऑनेस्टली, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो। बट या आई यूज लेनेज एंड आई यूज द फेस शॉप एंड लाइक इनक्रेडिबल है उनके प्रोडक्ट्स, अच्छे हैं बहुत products. अच्छे हैं, बहुत आउट अच्छे ऑफ हैं। 5 क्या रेटिंग दोगे? 5 ही दूंगी, बेस्ट 5 ही out of है, 5? बेस्ट ही है तो 5 ही दूंगी। Promoting Korean culture. Okay. No, it's not like that. I use everything. I use Indian products also. But yeah, जिसमें वो बेस्ट है वो बेस्ट है। So ये है। Okay. So yeah, और एक और चीज़ क्या मैं बोल रही थी So कि मतलब कहीं पे भी जाओ, पीपल आर एक्चुअली गेटिंग वेरी ऑब्सेस्ड विद कोरियन थिंग्स नाउ। कहीं पे भी जाओ, अगर मैं आई जस्ट वेंट टू अ शॉप टू बाय सम ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कुछ सूट साड़ी एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने कहा कि ये इतने का है, तो मैंने कहा तो बहुत ही महंगा है, इतना महंगा क्यों है? तो कहते कोरियन कपड़ा है। मतलब कुछ सी भी चीज़ को ये लोग कोरियन बना देते, कोरियन कपड़ा है, ये दिल्ली तो में होता कोरियन है, है। आई थिंक दिल्ली में तो कुछ भी वो बता के बेच वो देते हैं। लिटरली दे आर सेंडिंग They are स्टफ, salesmen. दे आर सेलिंग स्टफ, ये तो कोरियन कपड़ा है, तो कोई, मैंने कहा मैं तो कोरिया होके आई हूँ, तो ये मैंने तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं देखी, ये तो नहीं है कोरियन कपड़ा, नहीं ये तो कोरिया से आया है। मतलब उनको बस एक चीज़ समझा दी गई कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो बोलो ये तो कोरियन है, ये चीज़ तो कोरियन है। वो दिल्ली में ना स्टाइल है उनका, वो बेच देते हैं। दे आर प्रॉपर सेल्समैन, प्रॉपर बिजनेसमैन यू कैन से, दिल्ली वाले। So they have been told that you have to say this Korean वाली चीज़ so that people believe you and then they buy it also. इफ आई सम अप तो आई थिंक ये हैल्यू वेव का जो उनका कल्चर है, हैल्यू वेव जो बोल रहे हो, कोविड के बाद बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चेंज हुआ है, बहुत ड्रास्टिक ना बूम भी आया है इनके कल्चर में, इनके के ड्रामाज में, के पॉप में, म्यूज़िक में, even in the skin products. So I think there's a much bright future if as a businessman also, if I see that Korean skin products ले लो, या अगर Korean traditions को अगर आप सेल करना चाहते हो थ्रू बिजनेस, सो यू कैन हैव अ ब्राइट बिजनेस। आई थिंक ये कैटेगरी भी अच्छी है। यस, बहुत अच्छे। और काफ़ी लोग एक्चुअली आपको टी शर्ट्स buying बेच Korean रहे हैं, stuff. या दे आर बाइंग, एंड देयर इज अ स्टोर कोजा, मजनू का टीला में है, अदर प्लेसेस ऑल्सो इट्स देयर। आई वेंट टू मनाली, वहाँ पर भी था कोजा। सो वहाँ पे आपको बहुत सारे कोरियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कोई कॉस्मेटिक्स मिलेंगे, मेकअप मिलेगा, चॉपस्टिक्स मिलेंगे, BTS के बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी, तो यू कैन बाय मैनी लाइक थिंग्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। और बहुत लोग वहाँ से लेते भी हैं क्योंकि वहाँ की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। So yeah, you can if you buy things from there and you are selling it here, some people are doing that, and of course that's very beneficial. ओके, तो आरजू शी, आई थिंक बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थोड़ी बहुत कोरियन मैंने भी सीखी आज। अनयोंग हासेयो एंड Mannaso bangap sumnida. Manaso Bangap Sameda. Very good. Yeah, you. So I think I've learned a few Korean words and काफ़ी कुछ पता चला, and I think it's easy also, जैसा आप कह रहे थे कि it's similar to हिंदी only. Yes, it is very similar to Hindi. अगर आप डिफरेंस नहीं है, अगर आप सही से पढ़ो शुरू से ही, अगर आप सही से ट्रांसलेशन करो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आगे जाके। That's how you study Korean. जो मैंने सीखा है मैं वैसे ही सिखाती हूँ, कि मुझे जो लगता है कि हाँ ये इजी है तो उसी वे में मैं सिखाती हूँ। तो गाइज अगर आपको कोरियन सीखनी है तो यू कैन फॉलो माई फ्रेंड आरजूशी, और आप सीख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आई विल ड्रॉप द links for her profile and will details. Yeah, you can subscribe me on YouTube and you can follow me on Instagram as well. वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, and do subscribe the channel. Yeah. So had a wonderful time, Arju. Yeah, Rajat, I too had a very great time. So until next time, signing off on the RST show. Yes. Okay. Bye, Anyong. I'm Yong.
Anyong. Anyong, Yeah. Anyong, Anyong. Okay. Okay. सो आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा बिकॉज बहुत ही फनी कन्वर्सेशंस थे एंड बहुत ही एनलाइटिंग एंड नॉलेजेबल कन्वर्सेशंस थे अबाउट कोरिया, इट्स कल्चर एंड द एस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन लर्निंग कोरियन लैंग्वेज एंड हाउ कैन यू ग्रो योर करियर एंड अटेन स्कॉलरशिप्स एंड डेवलप अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ. आई होप आप सबको चीज़ें समझ में आई होंगी, इंसाइट्स मिली होंगी. कमेंट सेक्शन में प्लीज़ गिव अस अ फीडबैक कि आपको एपिसोड कैसा लगा एंड हम अपने एपिसोड्स और अपने शो को कैसे बेहतर बना सकते हैं. ऑल्सो डू लेट अस नो कि आप और कौन से गेस्ट को देखना चाहते हो, किन टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम मोर वीडियोस बनाएं एंड उन गेस्ट को हम बुलाएं. वी आर वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग अ बेटर कंटेंट फॉर आवर फॉलोअर्स एंड फॉर आवर डियर फ्रेंड्स एंड नियर वंस. So signing off on the RST show.